शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज इस इंतहाई अहम मसले पर इज़हार ख्याल शुरू करने से पहले मैं एक दो निकात हैं जो आपके गोशगुजार और हुकूमत के गोशगुजार करना चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि जैसे यहां कहा गया है कि बजाय कौमी असम्बली के इजलास के जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए था। मैं इस आरा से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि ये इजलास आज से कई दिन पहले बुला लेना चाहिए था ताकि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से रहनुमाई ली जाए कि आज जो एजेंडा है यकनकाती, इस पे कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई इनफरादी पार्टी नहीं है। हम यकजा हैं और यक जुबान हैं। मगर अगर हम यक जुबान हैं और यकजा हैं तो हुकूमत को इस इत्तफाक से फायदा उठाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा अगर आज इस एक नुक्ते पर पार्लियामेंट, सिर्फ कौमी असेंबली नहीं, पार्लियामेंट यक जुबान होकर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर एक वाज़ेह पैगाम दे। अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान के लिए यकीनन तशवीश का बायस था जनाब स्पीकर। सिर्फ तशवीश का बायस नहीं था, हमारे लिए तज़हीक आमेज था। एक एक पाकिस्तानी के लिए तज़हीक आमेज था। मगर जहां एक तरफ हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें यह तसर नहीं देना चाहिए खुदा न खास्ता कोई जंग छिड़ने लगी है, मगर दूसरी तरफ हमें बड़ी संजीदगी से इस बयान को लेना चाहिए। मगर सिर्फ इल्जाम बाहर लगाने से पहले हमें अपने अंदर से एक तज्जिया करना जरूरी है। और अगर हम तज्जिया करेंगे तो हम इस नतीजे में पहुंचेंगे जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान को यहां पहुंचाने में हमारे दुश्मनों का तो एक रोल रहा है, हमारे नाम नहाद दोस्तों का तो एक रोल रहा है, हमारा अपना भी रोल इसमें एक बहुत वाज़ेह है। बल्कि आज के हालात के हवाले से मैं माज़रत से ये कहना चाहता हूं, मुझे एक शेर याद आता है और वो बदकिस्मती से हमारे हालात की सही तर्जमानी करता है कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए। अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के करम से न पाकिस्तान की कोई दीवार गिरी है और न यह खस्ता मकान है। यह मजबूत तरीन मुल्क है और इस मुल्क के अवाम है वो उससे ज्यादा मजबूत हैं। और यही वजह है कि आज हमें ये इल्जामात सुनने को मिल रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। और यह पहली दफा नहीं हुआ जनाब स्पीकर, इसका हम तज्जिया करें कि इस रीजन में कोई पटाखा भी चलता है तो कहते हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी हुई है। दुनिया में कोई धमाका होता है कहते हैं इसके पीछे पाकिस्तान है। ये हमारे साथ बॉर्डर पे हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। अफगानिस्तान में जो अमेरिका और उसके हवारियों की नाकामी है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान से पूछकर अफगानिस्तान में नहीं आया, खुद आया है। और ये 15-16 साल इस बात की गवाही है कि अमेरिका की हर अफगानिस्तान की पॉलिसी नाकाम हुई है। उसकी फौजी पॉलिसी नाकाम हुई है, उसकी सियासी पॉलिसी नाकाम हुई है, उसकी सिफारती पॉलिसी नाकाम हुई है, उसकी डायलॉग की पॉलिसी नाकाम हुई है। दो इल्जामात हम पे लगाए गए हैं। एक ये कि यहां सेफ हेवन्स हैं टेररिज्म के। जनाब स्पीकर, ये मैं अमेरिका में कई दफा कहा, उनके कई लोग आते हैं, मैं कहता हूं जब सेफ हेवन्स पाकिस्तान में थे तो तब तुम मिलिट्री डिक्टेटर्स को अरबों रुपए की इमदाद देते थे, तब तो तुम्हें सेफ हेवन्स नजर नहीं आते थे।
अब जब सेफ हेवन्स नहीं है तो यह बार बार पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है वजारत खारजा को, हुकूमत पाकिस्तान को, आपको, इस ऐवान के कस्टोडियन चेयरमैन सेनेट को, इस पे हम मिल बैठें और बयानिया एक बनाएं। दूसरा एड, उन्होंने कहा है कि मैंने तो बिलियंस ऑफ, अमेरिका ने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया है। मैंने जनाब स्पीकर बड़ी तफसील से यह देखा है। मैं कोई फाइनेंस का आदमी तो नहीं हूं, मगर एक वाकया भी आपको बयान करूंगा। 20 साल का जो मैंने रिकॉर्ड देखा है, एंड समबडी शुड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन बोथ साइड्स। यहां नवीद कमर साहब बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और भी यहां दोस्त हैं। पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड मेरे सामने आया है, उसमें सालाना का एवरेज $150 मिलियन से कम है। वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं, इट कुड बी एज लो एज $120 मिलियन। अब मुझे बताएं कि $120 मिलियन इज पीनट्स इन द लास्ट 20 ईयर एवरेज। अभी हमने प्रोएक्टिवली इस ऐवान से और इस ऐवान से बाहर यह नैरेटिव भी देना है कि पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान के हालात अबतर नहीं है। अफगानिस्तान के हालात इसलिए अबतर हैं कि वहां एक कमजोर लागर हुकूमत है जो काबिल का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती।